सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। रूस यूक्रेन वॉर अपडेट। रूस को तगड़ा नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर अब तक की यह है कि अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल और लंबी दूरी की मिसाइल अमेरिका से खरीद कर यूक्रेन रूस के अंदर नहीं दाग रहा था, सिर्फ जंगी इलाकों में दाग रहा था। लेकिन पहली बार ये वीडियो सामने आ गया है, देख लीजिए। पहली बार अमेरिका की ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल भाई रूस के सबसे अंदर जाकर दागी है। इलाके का नाम है, शहर का नाम है वोरोनिज के इलाके में रूस के यूक्रेन ने हमला कर दिया है। बता दूं कि रशिया के अंदर अमेरिका की किसी मिसाइल से सबसे अंदर हमला ये पहली बार हुआ है। 2-2.5 साल में पहली बार यूक्रेन ने किसी अमेरिकी मिसाइल से रूस के सबसे अंदर डीपेस्ट अटैक किया है। अब आप समझ सकते हैं कि जंग खत्म होगी या बढ़ जाएगी। अब अगला अपडेट देखिए, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी, क्रूड ऑयल बनाने वाली रियाजान रिफाइनरी बंद कर दी है। खबर यह है कि यूक्रेन का ड्रोन यहां आकर हिट हुआ, रिफाइनरी को तगड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद रूस ने अपनी सबसे बड़ी रिफाइनरी को बंद कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की स्पेन पहुंचे। स्पेन में तमाम अधिकारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने खुद ऐलान किया कि स्पेन हमें 40 मिसाइल देगा और हमें खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देगा। Готові до спільного виробництва високоточної зброї. Я вдячний за новий пакет оборонної допомоги, і це в тому числі ракети для ППО. Це великий дефіцит для нас під час зими, великий дефіцит, і тут конкретний пакет 40 ракет для систем ППО IRIS-T. І загальний обсяг пакету 300 мільйонів. Це вже Петро сказав. Це суттєво нам допоможе. Дякую. उधर रशिया के अंदर गैस फैसिलिटी पर धमाका हुआ है और जाहिर सी बात है इसमें आपका हाथ तो होगा नहीं। यूक्रेन ने हमला किया है। यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल ने कहा कि रशिया से अगर जंग बढ़ जाती है, यूरोप भी जंग में अगर कूद जाता है, तो हमें 45 दिन लगेंगे कम से कम यूरोप की फौज रूस के बॉर्डर पर भेजने में। कल बताया था मैंने, यूक्रेन को बड़ा झटका लग गया है। अमेरिका ने 45 से 50 यूक्रेनियों को यूक्रेन वापस डिपोर्ट कर दिया है। तुर्की और यूक्रेन के रिश्ते ज़्यादा खास नहीं हैं। खबर यह है कि ज़ेलेंस्की तुर्की पहुँचेंगे, तैयारी चल रही है। ज़ेलेंस्की के मन में है कि तुर्की जो मुस्लिम देश है वहां जाया जाए और तुर्की के साथ अपने संबंधों को ठीक किया जाए। वही रशिया ने कह दिया कि अगर तुर्की के अंदर यूक्रेन जाकर चाहता है कि वहां पर पीस टॉक हो, सीज फायर पर बात हो, तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम तुर्की की इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके पर कब्जा किया हुआ है। उसी इलाके पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। Станция горит нахуй. Что делать? Горит? Горит станция. Блядь, что делать? Охуеть. Что делать, Зай? Ебать, станция горит нахуй. Что делать? Горит? Горит станция. Блядь, что делать? Охуеть. Ебать, станция горит нахуй. Что делать? Горит? Горит станция. वहीं मेरे दोस्तों 100 से ज़्यादा राफेल फाइटर जेट की डील हो गई है फ्रांस और यूक्रेन के बीच। तो अब रशिया ने कहा है कि फ्रांस जो राफेल फाइटर जेट देने वाला है यूक्रेन को, इससे जंग बढ़ेगी और मामला और ख़राब होगा। उधर ग्रीस और यूक्रेन में हो गई है डील।
समुद्री ड्रोन, आत्मघाती समुद्री ड्रोन ग्रीस और यूक्रेन मिलकर बनाएंगे। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि रशिया और जर्मनी की जंग 2029 में हो सकती है। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन के अंदर ईरानी शाही ड्रोन के नए मॉडल्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। Пизда, смотри, куда шифер подлетает. Карьер, блядь. А его вот, вон еще один. Еще один летит, смотри. कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अब अगला अपडेट ये है कि रशिया और अमेरिका अपने अपने कैदियों की अदला बदली करने के लिए बात कर रहे हैं। पुराने कई मामलों में एक दूसरे के देशों के सैनिकों को इन्होंने बंधक बनाया था, अब उनकी अदला बदली की बातचीत चल रही है। रूस के ओम्स्क इलाके में खतरनाक गैस पाइपलाइन धमाका हुआ है, जिस धमाके से, तस्वीर आप देख लीजिए, ज़्यादा मैं तस्वीर दिखा नहीं पाऊंगा, जिस धमाके से पूरा ओम्स्क का इलाका हिल गया है, पूरा शहर हिल गया था। ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन ने परमाणु हमला कर दिया है। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि ये हमला था या हादसा, लेकिन साफ सीधी बात है, इतना बड़ा धमाका हादसा नहीं हो सकता। यूक्रेन रशिया पर बड़े हमले कर रहा है। देखिए, रशिया, रिपोर्ट देख रहे हैं ना, रशिया के ऑयल रिफाइनरी पर सटीक हमले कर रहा है यूक्रेन, लेकिन 1 साल तक का रूस के पास तेल का रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है। अगर वो 1 साल तक भी हमला करता रहा यूक्रेन रूस पर, तब भी उसके पास 1 साल का तेल पहले से है। हजरात, पोलैंड के अंदर रेल की पटरी को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे 2 लोग। पोलैंड ने जब गिरफ्तार किया तो वो यूक्रेन के ही थे। जैसे भारत में होता है ना, मुसलमानों को फंसाने के लिए अपने ही मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिख दिया। पता चला क्या हिंदुओं ने ही मुसलमानों को फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए ये काम किया था। अंजना और मोदी के रिश्तेदारों ने काम किया था, उसके पसंदीदा लोगों ने। ऐसे ही खबर यहाँ क्लियर होती है कि वो दोनों यूक्रेनी थे जिन्होंने पोलैंड में ट्रेन की पटरी को उड़ाने की साजिश रची थी। फिर बाद में लीपापोती करते हुए कह दिया गया पोलैंड के द्वारा कि ये दोनों यूक्रेनी रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। वाह, किस तरह से पूरी दुनिया और खासकर नाटो के देश फिलिस्तीन, गाजा के कातिल हैं। हजरात, ऐसा लग रहा था कि TNT शिपमेंट ट्रेन के जरिए नाटो जो है यूक्रेन भेज रहा है। यानी TNT कहते हैं इमारत को उड़ाने के लिए विस्फोटक जो चीज़ें होती हैं, तो यूक्रेन को भेजा गया था, हमें ये लग रहा था। लेकिन नाटो ने यूक्रेन की तरफ रवाना करते हुए उस ट्रेन को सीधा वो इजराइल भेज दिया है। यानी गाजा के घरों और फिलिस्तीन के घरों को उड़ाने के लिए वो विस्फोटक इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है $105 मिलियन की एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो यूक्रेन को अब अमेरिका फिर से देगा। वहीं यूक्रेन ने रशिया से 43 बिलियन डॉलर की डिमांड रखी है कि आपने हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारी ज़मीन, हमारा जो नेचर ख़राब किया है, उसका भुगतान करो। वहीं नॉर्थ कोरिया में तेल की तलाश के लिए रशिया फंडिंग करेगा कि लो पैसा और अपनी ज़मीन पर तेल ढूंढो। रूस और यूक्रेन वॉर अपडेट में आ जाओ, और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दुनिया की अगर आपको तमाम खबर चाहिए, वो ख़ास एक वीडियो में बनाता हूँ, बहुत ख़ास होती है, वो हमारे अगले चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर जाइए और आपको वहाँ मिल जाएगी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की एक रिपोर्ट, जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मौजूद हैं। लिहाजा जल्दी से उस चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के रूस यूक्रेन वॉर अपडेट में इतना ही। जय हिंद।